हम लोग गोधूली भाग 2 का चौथा चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार के लेखक कौन है? निबंधकार कौन है? तो एक चीज़ तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गया हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है, कौन सी विधा है, क्या चीज़ है, ये कहानी है, नाटक है, निबंध है। तो यहाँ पर बता दिया पहला क्वेश्चन में है कि यह क्या है, निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है, तो निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, तो ये हैं हमारे निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आचार्य, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसको कहा है? नाखून को कहा है। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को इसीलिए कहा है कि हम लोग बार बार उसको काटते हैं लेकिन वो बार बार पनप जाता है कि नहीं? लोग, एक अच्छा इंसान होता है लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों का प्रभाव पड़ ही जाता है थोड़ा बहुत, फिर उसको सुधारने की आवश्यकता होती है। होती है कि नहीं होती? अपना करिए कि निर्लज अपराधी किसको कहा है? तो निर्लज अपराधी कहा है नाखून को। नाखून के लिए कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र ये जो है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन का, महर्षि थे ये, महर्षि वात्स्यायन। ठीक है, यहाँ पर जितने दिए हुए सारे महर्षि हैं। पतंजलि भी एक महर्षि थे, रामानुजाचार्य भी एक ऋषि थे या फिर एक गुरु थे, एक तरह से कह सकते हैं। तो कामसूत्र रचना है वात्स्यायन, महर्षि वात्स्यायन की। शिवधक का क्या अर्थ होता है? तो शिवधक का अर्थ होता है मोम। क्या चीज़? मोम। मोम का मतलब शिवधक क्या है? सिकधक, सिकधक है। ठीक है, सिकधक का अर्थ होता है मोम। महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है। ठीक है, महाभारत क्या है? एक पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? गौर देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ठीक है, कौन छोटे छोटे नख रखना पसंद करते हैं? तो दाक्षिणात्य यानी दक्षिण में रहने वाले लोग छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। ठीक है, और 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ कहाँ पर था? यह हुआ था बलिया जिला उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बलिया जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो वो है बंदरिया, है ना। लोग बंदरिया की तरह नहीं जीना पसंद करेंगे, है ना। कोई बंदरिया किसी को बोल दे तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, कहेगा तुम तो शेर हो। तो जब शेर कह देते हैं तो उसका सहन और शौकत बढ़ जाता है, क्योंकि शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। भालू भी बोल दे तो भालू भी ताकतवर होता है, उसका भी कोई बात नहीं। हाथी बोल दे तो भी चलेगा, हाथी की तरह तुम्हारे पास ताकत, तुम तो 10 आदमियों को एक ही बार में उठा के पटक देते हो। तो कुल मिलाकर के मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकता है? बंदरिया। ठीक है, ये आदर्श नहीं। आदर्श का मतलब क्या होता है कि एक होता है ना कि हम सोचते हैं उसके जैसा बने, उसके तरह मेरे पास ताकत है, ये कौन? तो यही आदर्श हुआ। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया? देवताओं का राजा किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, देवताओं का राजा किन्हें कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। नख किसका प्रतीक है? तो नख जो है ना, पशुता का प्रतीक है। ठीक है, नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। कि पशु जैसे नाखून मेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर क्या आ रही है? पशुता आ रही है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? काट देते हैं ताकि हमारे अंदर पशुता ना आए। तो पशुता आने का मतलब ऐसा नहीं है कि नाखून बढ़ने से हम पशु हो जाते हैं, मतलब हमारे मानवता, हमारा व्यवहार, ये सब जो परिवर्तन होते जा रहा है ना। मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इनकी कोई दूर दूर तक कोई महत्व नहीं रह गया आजकल। तो ये चीज़ें। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? जैसे कि एक समय होता था ना, यदि कोई गुरु जो है किसी बच्चे को पर गुस्सा कर दिया, उसको यहाँ से क्या कहते हैं, कुछ भी कर दिया, उस पर गुस्सा किया, दंड दिया उसको, तो उसको गुस्सा नहीं आता था। वो सोचता था किसी तरह से हम गुरु का इस तरह से भक्ति करें ताकि गुरुजी हमको फिर से विवश हो जाए हमें शिक्षा देने पर। बात समझ में आया? आजकल है तुम मना कर दो तो उसको अलग ही गुस्सा आ जाएगा, मास्टर का ये मजाल। तो ऐसा होता है, तो अंतर यही है, समय के साथ किस तरह से परिवर्तन होता है। तो नख किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो ज्योतिषाचार्य का। किसका? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, ठीक है, जिसके की संस्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। उसके बाद जो है जो इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा उपाधि दिया गया? ज्योतिषाचार्य। ज्योतिषाचार्य किसको बोलते हैं? जो हस्तरेखा देखते हैं, भविष्य बताते हैं, उनको बोला जाता है ज्योतिषाचार्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? इनको क्या कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण मिला था। और कब मिला था? तो इनको मिला था 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण मिला था भारत सरकार की तरफ से। अशोक के फूल की रचना किनकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अशोक के फूल की रचना की है इन्होंने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। आपातकाल 77 में लगा था, 2 साल बाद इसकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास जो है ना, कामसूत्र में मिलता है, ठीक है। नाखून का इतिहास कामसूत्र में मिलता है। और कामसूत्र के लेखक कौन थे? महर्षि वात्स्यायन, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की थी? हम लोग देखे थे डी.लिट की उपाधि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। तो कहाँ से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण और दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नाखून से है, यानी कि नख से है ना। कहानी के चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नाखून से है। तो क्योंकि ऐसे भी इस चैप्टर का नाम भी है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अलग तक का क्या अर्थ होता है? तो अलग तक का अर्थ होता है आलता। आलता क्या होता है? अलग तक का क्या अर्थ होता है? आलता। आलता क्या होता है? नाखून में जो लगाते हैं। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? तो आलोक पर्व पर। कौन से पर्व पर? आलोक पर्व पर। वो एक रचना का नाम है, आलोक पर्व पर, और उसी पर जो है इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून ही था। पहले लोग नाखून से ही काम करते थे। कच्चा मांस यदि जानवर को पकड़ता था तो नाखून से उसके पेट को फाड़ना, उसका मांस खाना, या फिर कुछ भी चीजें। आर्यों के पास था, क्या था? तो उसके पास लोहा का अस्त्र था, घोड़ा था, मिट्टी कच्ची का घर था, यानी ये सारी चीज थे उनके पास। तो लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थे, और मिट्टी के कच्चे घर भी थे। सब पुराने अच्छे नहीं होते पर सब नए खराब नहीं होते, ये ऐसा किसने कहा था? सही बात है। अब जो पुराना व्यक्ति है, सारे पुराने व्यक्ति अच्छे नहीं होते, जरूरी नहीं है सारे अच्छे होंगे। और जितने नए हैं ऐसा भी जरूरी नहीं सारे नए खराब होंगे। बात समझ में आया? सारे पुराने अच्छे नहीं हो सकते और सारे नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था कालिदास ने। समझ में आया क्या? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो नखधर मनुष्य आजकल, आज जो ये नाखून वाला मनुष्य है, यानी कि पशुता जो बढ़ गया आजकल के अंदर लोगों के अंदर। अब किसी से लड़ाई कर लो तुम, तो कल जा करके वो बंदूक लेकर के आएगा, ठोक देगा रास्ते में, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदमी का जो है ना समझदारी कहीं ना कहीं क्या होते जा रहा है, वह अपना जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। और इसीलिए क्या कहा गया है, आदमी आजकल किस चीज पर भरोसा करता है? एटम बम पे, बारूदे पे, गोला पर, इन चीजों पर। मनुष्य में मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख के सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? मनुष्य की मनुष्यता। मनुष्यता का मतलब क्या हो गया? मानव का एक गुण होना चाहिए, हमारे आसपास जितने जीव जंतु है सबके साथ प्रेम भाव से रहे, सबको जीने का मौका दे, हम भी जिए, ऐसा चीज होना चाहिए। इसी को तो मनुष्यता बोलते हैं। सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ, यानी एक अच्छे व्यवहार के साथ देखता है। जैसे कि अब मान लो कल जो था गाय का बच्चा चिल्ला रहा था तो हमको लगा कि प्यासा होगा, ठीक है। जैसे ही बाल्टी में पानी ला के दिए, पीना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, हमारा मन उसके प्रति सहानुभूति था, तब तो पानी ला के दिए। ये तो वैसे चिल्ला रहा है, हम घूम लेते थोड़ा सा। तो ये चीज़ है, इसी को तो मनुष्यता बोलते हैं। ये कथन किसका था?
भगवान बुद्ध का था, गौतम बुद्ध का, कि मनुष्य की मनुष्यता वही है जो सुख दुख में सहानुभूति के साथ देखता है ना। सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति का मतलब क्या हो गया? अब मेरा पैर दर्द कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब तो कि कोई पूछे ना कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, तो वो क्या हो गया? एक सहानुभूति हुआ। नहीं तो छोड़ो, उसको कुछ हुआ है तो हमको उससे क्या मतलब है। तो यहाँ पर ये सहानुभूति नहीं कहलाता है। समझ में आया कुछ? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो अभी हम लोग जाने कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके निबंधकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। इन्होंने कहानी नहीं लिखा है, ठीक है। आलोचना भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, निबंध भी लिखा है, लेकिन इन्होंने कहानी नहीं लिखा है। तो नहीं और हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें जो है इनकी नहीं है। अशोक के फूल है। वानभट्ट की आत्मकथा ये भी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी इन्हीं की रचना है। अब आते हैं हिरोशिमा कहाँ पर है? तो जापान में, हम लोग जानते हैं। छोटे छोटे नख रखना कौन पसंद करते हैं? जो दक्षिण के लोग हैं, दक्षिणात्य। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो यह जो है ललित निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? निबंध का भी अलग अलग प्रकार होता है। तो यह कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र के हाथ में एक वज्र देखी होगी जिससे कि वह हमला कर रहा था। तो वो वज्र जो है ना किसके हड्डी से बना है? दधीची नाम के एक महर्षि थे, ऋषि थे, उन्हीं के हड्डी से बनाया गया था, ठीक है। कोई एक राक्षस था, राक्षस को मारने के लिए ये वाला वज्र का निर्माण हुआ था। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किनके जीवंत के प्रतीक हैं? तो लेखक का नाखून जो है किसका प्रतीक है? किसकी याद दिलाता है? पशुता की याद दिलाता है। पाशवी प्रवृत्ति यानी कि पशुओं की प्रवृत्ति। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्ति किसको बोलते हैं? अनजान स्मृतियों को। कुछ ऐसी यादें जो कि अनजान है, जिससे नहीं मिले कुछ। अब जैसे कि मान चलो तुम लोग घूमने गई थी टूर पे, अब तो दोबारा नहीं जाएगी। वहाँ गई, घूमी, कुछ नया चीज़ देखी, वो अनजान स्मृति था जिसके बारे में बार बार नहीं जानते हैं, है ना। स्कूल तो रोज जाते हैं, तो ये तो जाना पहचाना स्मृति है। तो यही चीज़ हो गया। तो सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं समझ में आ गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा इनके सारे 36 क्वेश्चन को, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। धन्यवाद।